हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 9 गणित विषय के प्रश्नावली 1.3 में हार्दिक स्वागत है। हमने आपके गणित विषय के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार प्रश्नावली 1.1 और 1.2 को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन दोनों क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। इस क्लास में हम प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। सबसे पहले ये जो हमें भिन्न दी गई है इनको किस में लिखना है, दशमलव रूप में लिखना है। और उसके बाद हमें प्रत्येक का क्या बताना है, दशमलव प्रसार बताना है कि वो किस रूप का है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है आपका बच्चों 36/100। तो बच्चों जब 36 के अंदर 100 का भाग देंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 0.36। कितना आ जाएगा, 0.36। तो पहले का सॉल्यूशन है कि जब हम बच्चों 36 के अंदर 100 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.36, यानी कि भाग पूरा पूरा जा रहा है। अतः इसका जो दशमलव प्रसार है वो बच्चों कैसा है, इसका जो दशमलव प्रसार है वो है बच्चों शांत दशमलव प्रसार। कैसा है, शांत दशमलव प्रसार। दूसरा प्रश्न है बच्चों 1/11। कितना है, 1/11। तो जब बच्चों 1 के अंदर 11 का भाग देते हैं तो बच्चों क्या होता है, 0.09। और उसके बाद 0.9 की क्या होती है, लगातार आवर्ती होती रहती है। ठीक है बच्चों। तो दूसरे प्रश्न का बच्चों हम उत्तर लिखेंगे कि जब हम 1 के अंदर किसका भाग देते हैं बच्चों, 11 का भाग देते हैं तो दशमलव के बाद 0.9 की क्या होती है बच्चों, आवर्ती होती है। क्या होती है, 0.9 की आवर्ती। अब 0.9 की आवर्ती हो रही है तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.09 और इसके ऊपर ये बार। ये बार या रेखा क्या बता रही है कि 0.9 की क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है। अतः इसका जो दशमलव प्रसार है वो बच्चों कैसा है, इसका दशमलव प्रसार है अशांत और आवर्ती। कैसा है बच्चों, अशांत और आवर्ती। अशांत और आवर्ती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है आपका 4 सही 1/8। इस संयुक्त भिन्न को या जिस मिश्र भिन्न को जब हम साधारण भिन्न के अंदर बदलेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 8 चौक 32 और 1 33/8। कितना आएगा बच्चों, 33/8। तो जब हमें 33 के अंदर 8 का भाग देंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 4.125। कितना आएगा, 4.125। तो यहां पर हम सॉल्यूशन लिख लेंगे कि जब बच्चों हम 4 सही 1/8 यानी कि 33/8, 33 के अंदर जब हम 8 का भाग देंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 4.125, यानी कि भाग पूरा पूरा जा रहा है। अतः इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा बच्चों, वो होगा शांत है। दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। अगला है बच्चों 3/13। तो जब 3 के अंदर 13 का भाग देंगे बच्चों तो कितना आएगा, तो वो आएगा आपके पास 0.230, फिर आएगा आपका 769। इसकी क्या होगी बच्चों, इसकी आवर्ती होगी। ठीक है, जब आप 3 के अंदर 13 का भाग दोगे तो इस संख्या की क्या होगी, आवर्ती होगी। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती। तो वही हम लिख लेंगे इधर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। ठीक है, 3/13। कितना है, 3/13। तो 3/13 के अंदर 3 के अंदर जब 13 का भाग देंगे बच्चों तो 0.230769 की क्या होगी बच्चों, आवर्ती होगी। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो भी कैसा होगा बच्चों, वो भी होगा अशांत और आवर्ती। कैसा होगा बच्चों, अशांत और आवर्ती। अशांत का मतलब है कि भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा और आवर्ती हो रही है, संख्याओं की क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है। तो इसका दशमलव प्रसार होगा अशांत और आवर्ती। आगे बढ़ते हैं बच्चों 2/11। कितना है, 2/11। 2 के अंदर जब 11 का भाग देंगे बच्चों तो 0.18 की क्या होगी, आवर्ती होगी। ठीक है बच्चों, तो इसका सॉल्यूशन मैं इधर लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 कितना है, 2/11। तो बच्चों जब 2 के अंदर 11 का भाग देंगे तो 0.18 की क्या होगी, आवर्ती। अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा है बच्चों, अशांत और आवर्ती। कैसा है, अशांत और आवर्ती। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 6 के अंदर है 329 के अंदर 400 का भाग देना है। इसमें बच्चों 329 में 400 का भाग देना है, तो बच्चों कितना आएगा 0.8225। कितना आएगा 0.8225, यानी कि इसका प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। तो 329 में बच्चों 4 का भाग देने पर आएगा 0.8225, यानी भाग पूरा पूरा जा रहा है, अतः इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा बच्चों, शांत होगा। कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। तो ये था आपका बच्चों पहला प्रश्न। इसमें क्या बताना था, आपको भाग देके दशमलव उसका प्रसार ज्ञात करना था और फिर उसका रूप बताना था। तो यदि भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वो दशमलव प्रसार होता है बच्चों शांत दशमलव प्रसार, और यदि भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है और बार बार संख्याओं की आवर्ती हो रही है तो वो बच्चों होता है अशांत और आवर्ती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दिया हुआ है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 होता है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो फिर कैसे? ठीक है, हमें 1/7 का दशमलव प्रसार दिया गया है और हमें बताना है कि बाकी जो संख्या है उनके दशमलव प्रसार हम बिना भाग दिए कैसे बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बिना भाग दिए हम इनके दशमलव प्रसार बता सकते हैं। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन क्या होगा, देखें, हम लिखेंगे कि लंबा भाग दिए बिना, लंबा भाग दिए बिना, ठीक है, संख्या कौन कौन सी है, 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार इस प्रकार है। यानी बिना भाग दिए हम इनके दशमलव प्रसार बता सकते हैं। ये दशमलव प्रसार इस प्रकार है। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास किसका निकलना है, 2/7 का। तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चों, 2 गुणा 1/7 है ना। तो 2 गुणा 1 का दशमलव प्रसार हमारे पास दिया हुआ है 0.142857 और इसके ऊपर क्या है 12। तो अब हम क्या करेंगे, जो आपके 1/7 का दशमलव प्रसार था इसको 2 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा करेंगे बच्चों, तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 0.285714। कितना जाएगा, 285714 और इसके ऊपर 12। ठीक है, इसी तरह बच्चों हमें किसका निकालना है, 3/7 का। कैसे निकालेंगे, 3 गुणा 1/7। ठीक है, तो 3 गुणा 1/7 का मान कितना है, 0.142857। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे बच्चों, 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.4285 और आपका 71। ठीक है, अब गुणा करके भले देख लेना, मैंने साइड में गुणा कर रखा है। ठीक है, तो 3 से गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। आगे कितना है बच्चों, 4/7। तो 4 गुणा 1/7, तो 4 गुणा 1/7 का मान 0.142857। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे बच्चों, 4 से गुणा करेंगे। तो 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0.571428। ठीक है, इसके ऊपर 12। फिर है बच्चों 5/7। क्या होगा, 5 गुणा 1/7, यानी कि 5 गुणा 0.142857। ठीक है, 5 से गुणा करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 0.71, फिर आपका 4285। ठीक है, और आपका लास्ट है 6/7। कितना है, 6/7, यानी कि 6 गुणा 1/7। तो 6 का गुणा करना है
0.1428557 से, ठीक है। तो 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0.85742, ठीक है बच्चों। तो इस तरह हम बिना भाग दिए निम्न संख्याओं के जो दशमलव प्रसार है उसको ज्ञात करके बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 2। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि हाँ, लंबा भाग दिए बिना संख्याओं के दशमलव प्रसार इस प्रकार है। तो हमने क्या किया, 2/7 का निकालना था, तो 2 गुणा 1/7, 1/7 का पहले से दिया हुआ है तो उसका 2 से गुणा कर दिया। 3/7 का निकालना था, तो 3 गुणा 1/7, 1/7 का दिया हुआ है उसका 3 से गुणा कर दिया। 4/7 का निकालना था, तो 4 गुणा 1/7। 5 का निकालना था, तो 5 गुणा 1/7, और 6/7 का निकालना था, तो 6 गुणा 1/7। इस तरह इन सभी संख्याओं के जो दशमलव प्रसार है हमने बिना लंबा भाग दिए आसानी से ज्ञात कर दिए, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। दिया हुआ है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q का मान क्या है, नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर नहीं है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला प्रश्न है 0.6, कितना दिया हुआ है 0.6। तो हम मान लेते हैं कि माना x बराबर कितना माना हमने 0.6, ठीक है 0.6, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, x बराबर 0.666, ऐसे आप लिख सकते हो 3-4 बार, यानी कि 6 के क्या हो रही है बच्चों, 6 की आवर्ती हो रही है। इसको दे दिया बच्चों हमने समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखो दशमलव के बाद एक अंक की क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है। तो इस एक अंक को अगर हमें दशमलव से आगे लाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा बच्चों, 10 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से। तो हम कहेंगे समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को क्या करना है, समीकरण 1 को बच्चों में 10 से गुणा करना है, ठीक है। तो अब देखो 10 से हम गुणा कैसे करेंगे, तो 10 से गुणा करेंगे तो देखो 10 का x के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 10x, कितना हो जाएगा 10x, बराबर में जब इस 0.6 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, भाई जब 0.6 का 10 के साथ गुणा होगा तो दशमलव के आगे क्या हो जाएगी, एक संख्या स्थानांतरित हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा बच्चों 6.666, और आगे इसकी क्या होगी बच्चों, आवर्ती होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। क्या हो गया, इसको आप चाहे तो समीकरण 2 कह सकते हैं, ठीक है, समीकरण 2। अब बच्चों में क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है, ठीक है। तो हम कहेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है बच्चों। तो 10x में से किसको घटाना है, x को, तो 10x माइनस x बराबर 6.666, माइनस माइनस क्या करना है बच्चों, माइनस करना है आपका 0.666, ठीक है। इसको में क्या करना है बच्चों, इसको हमें माइनस करना है। तो देखो 10x में से x जाएगा बच्चों तो कितना हो जाएगा 9x, कितना हो जाएगा बच्चों 9x। और देखो दशमलव के बाद ये जो 4 अंक 6 मैंने बताए हैं ये इससे पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और बचेगा कितना बच्चों 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, x बराबर हो जाएगा 6/9। तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 2/3, कितना हो जाएगा 2/3। यही आपका क्या है बच्चों, यही आपका उत्तर है, ठीक है। यानी आपकी जो अभिष्ट परिमेय संख्या है वो कितनी होगी बच्चों, वो होगी आपकी 2/3। कितनी होगी बच्चों, 2/3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका तीसरे का पहला प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 का भाग 2 दिया हुआ है 0.47, और इसमें क्या हो रही है, 7 की आवर्ती हो रही है। क्या हो रही है बच्चों, 7 की आवर्ती हो रही है। तो सबसे पहले वही माना x बराबर 0.47, और 7 के ऊपर क्या है बच्चों 12, मतलब क्या है
कि 7 की क्या हो रही है बच्चों, 7 की आपके पास आवर्ती हो रही है। तो 0.47777 ऐसे हम 3-4 बार लिख लेंगे और आगे करेंगे डैश डैश डैश। इसका मतलब है कि 7 की क्या हो रही है बच्चों, आवर्ती हो रही है। अब देखो दशमलव के बाद एक अंक ऐसा है जिसकी आवर्ती नहीं हो रही, तो दशमलव के बाद कौन सा अंक है, 4। तो 4 की आवर्ती नहीं हो रही है बच्चों, तो 4 को हम क्या करेंगे, आगे लाएंगे। तो दशमलव से आगे लाने के लिए एक अंक है, तो एक अंक को दशमलव से आगे लाने के लिए 10 से क्या करेंगे बच्चों, गुणा करेंगे। तो हम कह देंगे बच्चों कि समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, ठीक है। 10 से गुणा क्यों कर रहे हैं कि दशमलव के बाद एक अंक ऐसा है जिसकी आवर्ती नहीं हो रही है, ठीक है। तो हम 4 को आगे ला लेंगे, तो क्या होगा बच्चों, 10 गुणा x यानी कि 10x, ठीक है, बराबर, बराबर में बच्चों 10 का गुणा इससे होगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं पूरा कि 10 गुणा x, ऐसे लिख लो ताकि आपको चीज समझ में आएगा। तो बच्चों 10 गुणा x बराबर 10 गुणा 0.47777, ठीक है। अब 10 से गुणा होगा तो बच्चों क्या होगा, ये हो गया 10x और ये हो गया बच्चों 4.7777, और आगे क्या हो रही है बच्चों, 7 की आवर्ती हो रही है, ठीक है बच्चों। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब जो समीकरण 2 है, ठीक है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, वापिस 10 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर जो दो अंक के बाद क्या हो रही है, अंकों की आवर्ती शुरू हो रही है। भाई सबसे पहले जो आपका समीकरण 1 है, इसमें अंकों की आवर्ती कहां से शुरू हो रही है, 2 अंकों के बाद, है ना। तो 2 अंकों को अगर हमें दशमलव से पहले लाना है, तो समीकरण 1 को आप या तो 100 से गुणा कर लो, या फिर समीकरण 2 को आप 10 से गुणा कर लो। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को ही क्या करते हैं, समीकरण 1 को ही हम 100 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो हमें पता कब चलेगा कि 2 अंकों की आवर्ती हो रही है, पहले तो 4 7 तक भाग जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि 2 अंकों की आवर्ती हो रही है। तो इन 2 अंकों को हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव से आगे लाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो हम कहेंगे समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को किससे गुणा करना है बच्चों, 100 से, 100 से गुणा करने पर, ठीक है। तो 100 से गुणा करेंगे तो 100 गुणा x, 100 गुणा x बराबर 100 गुणा 0.47777, ठीक है, पीछे डैश डैश डैश, यानी कि दशमलव दशमलव दशमलव, ये 3 बिंदु क्या बता रहे हैं कि इसकी आवर्ती हो रही है, ठीक है बच्चों। तो इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 47.77777, ठीक है। को दे देते हैं बच्चों समीकरण नंबर 3, क्या दे देते हैं, समीकरण 3। अब हमें क्या करना है, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को बच्चों घटा देना है। क्या करना है, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाना है, ताकि जो दशमलव के बाद जिन संख्याओं की आवर्ती होगी थी, वो आवर्ती वाली संख्या क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, या आप लिख सकते हैं समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, यहाँ पर मैंने माइनस का निशान किया है। तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 3 कितना है, 100x, तो बच्चों 100x माइनस समीकरण 2 कितना है, 10x बराबर 43.7777, इसकी क्या हो रही है बच्चों, आवर्ती, माइनस 4.777 और 7, तो पीछे क्या हो रही है, आवर्ती। तो 100x में से 10x जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 990x, कितना हो जाएगा, 990x, सॉरी 100x में से 10x घटाना था, तो बच्चों कितना हो जाएगा, 90x, कितना हो जाएगा, 90x बराबर कितना हो जाएगा, 43 दशमलव पीछे 0 0, यानी कि 7 से 7 तो पीछे वाला भाग कैंसिल हो जाएगा, 47 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, 43 आएगा। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है, ठीक है बच्चों। तो मैं साइड में लिख लेता हूं, x बराबर कितना होगा बच्चों, 43 बटे में 90 0, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास 43/90। ये किसी से नहीं कटेगा, तो यही आपका क्या होगा, आपकी प्रीमियम संख्या होगी। ठीक है, तो x का मान हो जाएगा 43/90। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रश्न संख्या 3 का भाग 3 क्या दिया हुआ है, 0.001। इसको क्या करना है, प्रीमियम संख्या के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है बच्चों, तो वही माना x बराबर 0.001 और ऊपर से बाहर हटा देंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 0.001001001। ठीक है, आगे इसकी आवर्ती दर्शा देंगे। इसको हमने क्या किया, समीकरण नंबर 1। अब देखो दशमलव के बाद कितने अंकों तक आवर्ती हो रही है, 3 अंकों तक। तो 3 अंकों का मतलब है कि हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 1000 से। ठीक है, तो समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर, क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंकों की आवर्ती हो रही है, 3 अंकों की। ठीक है बच्चों, तो 1000 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000 गुणा x बराबर 1000 गुणा 0.001001001। ठीक है बच्चों, तो इधर कितना हो जाएगा, 1000x, इधर कितना हो जाएगा, इधर बच्चों हो जाएगा आपके पास 1.001001001। ठीक है, तो दे देंगे बच्चों हम समीकरण नंबर, आप चाहे तो समीकरण नंबर आपको 2 दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, समीकरण नंबर 2। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1000x बराबर, इसको हम क्या लिखेंगे, देखो 1 प्लस 001 दशमलव के बाद 001 है ना। तो ये जो 001 था, ये समीकरण 1 से, इसकी जगह हम क्या रखेंगे, इसकी जगह हम समीकरण 1 से आपका x रख देंगे, क्योंकि ये किसके बराबर था, x के बराबर था। तो 1000x बराबर कितना जाएगा, 1 प्लस x। ठीक है बच्चों, तो इस x का इधर पक्षांतरण हो जाएगा, तो 1000x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1। ठीक है, तो 1000x में से x जाएगा, कितना होगा बच्चों, 999x बराबर 1। तो बच्चों x का मान कितना आ जाएगा, 1/999 कितना आ जाएगा, 1/999। यही आपका उत्तर है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका प्रश्न संख्या 3। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 4। यहाँ पर भी दिया हुआ है कि 0.9 के बाद 9 की आवर्ती हो रही है, तो इसको क्या करना है, P/Q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। तो व्यक्त करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, माना x बराबर 0.9999। ठीक है, इसकी क्या हो रही है बच्चों, आवर्ती। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। अब पॉइंट के बाद एक अंक की क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है। दशमलव के बाद केवल एक अंक 9 की आवर्ती हो रही है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण को 10 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 10x। क्या हो जाएगा, 10x बराबर 9.9999। इसकी क्या होगी, आवर्ती होगी। इसी को बच्चों मैं कैसे लिख सकता हूं, इसी को लिख सकता हूं 10x बराबर, ठीक है, 9.0.999। इसको हमने टुकड़ों के रूप में लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, 10x बराबर 9 प्लस, ये किसका मान है, ये किसके बराबर है, x के बराबर है, तो ये लिख दिया x समीकरण 1 से। कहां से, समीकरण 1 से। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, 10x माइनस x बराबर 9, तो 9x बराबर 9। तो बच्चों x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 9/9 बराबर की 1। ठीक है, बराबर में 1। तो यहां से हमें क्या पता चला कि
0.99 और 1 के अंदर जो अंतर है वो बहुत ही कम है, न के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इससे हमें पता चलता है, यहाँ पर ये क्या है, 1 है। ठीक है बच्चों, तो हम कहेंगे कि इससे हमें पता चलता है, हमें पता चलता है कि 0.9999 और 1 में जो अंतर है वो क्या है, एक में बहुत कम अंतर, यानी न के बराबर क्या है, अंतर है, बहुत कम, ब्रैकेट में कह सकते हैं न के बराबर, न के बराबर क्या है, अंतर है। ठीक है बच्चों, यह था आपका प्रश्न संख्या 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 5 की ओर। दिया गया है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया भी कीजिए। तो आपको भाग देके बताना है। ठीक है, तो भाग मैं यहाँ पर नहीं दे रहा हूं क्योंकि आपको भाग देना आता होगा, मैं सीधे उत्तर लिख रहा हूं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 1/17 के दशमलव प्रसार में, ठीक है, के दशमलव प्रसार में, ठीक है, अंकों के पुनरावर्ती खंड में, अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या, ठीक है, अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, ठीक है, वो हो सकती है 16, यानी कि 17 से कम। ठीक है, यानी जब हम 1 के अंदर 17 का भाग देंगे तो जो आवर्ती अंक है वो आवर्ती अंक कितनी बार, ठीक है, 16 अंकों के बाद क्या होंगे, वापस रिपीट होंगे। ठीक है, अब 1/17 को जब हम दशमलव में बदलते हैं, ठीक है, तो 1/17 को दशमलव में बदलने पर, 1/17 को दशमलव में बदलने पर, ठीक है, हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है, हमें निम्न संख्या प्राप्त होती है। जब आप 1 के अंदर 17 का भाग दोगे तो बच्चों आपको निम्न संख्या प्राप्त होगी। वो संख्या कौन सी है वो मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम 1 के अंदर 17 का बच्चों भाग देंगे तो कौन सी संख्या रिपीट होगी। ठीक है बच्चों, तो वो संख्या है बच्चों 0.0, फिर 5, 8, 8, फिर आपका 2, फिर 3, फिर 5, इसके बाद बच्चों होगा आपका 2, 9, 4, इसके बाद 1, 1, 7 और उसके बाद होगा 6, 4, 7। ठीक है, और इसकी क्या होगी बच्चों, इसकी हो जाएगी आवर्ती। ठीक है, 16 अंकों के बाद क्या होगी, 16 अंकों के बाद आपकी आवर्ती शुरू होगी। ठीक है, इसके ऊपर आप लिख देंगे, एक बार खींच देंगे राइन कि इतने अंकों के बाद इसकी क्या होगी, आवर्ती शुरू होगी। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कि अतः 1/17 के दशमलव प्रसार में पुनरावर्ती अंकों की जो संख्या है वो कितनी है, वो है 16। तो हम कहेंगे अतः 1/17 के दशमलव प्रसार में, के दशमलव प्रसार में, दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंडों में, अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की जो संख्या है वो कितनी है बच्चों, अंकों की संख्या 16 है। कितनी है, 16। ठीक है बच्चों, ये था आपका प्रश्न संख्या 5। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 6 की तरफ। दिया हुआ है P/Q के रूप की अपरिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है।
जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? ठीक है, तो देखो हम कुछ उदाहरण लेते हैं और बताते हैं कि जहां पर T और Q के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है और उनका दशमलव प्रसार कैसा है बच्चों? शांत है। ठीक है, तो वो हम उदाहरण लेके बताते हैं। तो देखें, कोई भी संख्या जैसे मैंने लिया 2/5, कितना लिया बच्चों? 2/5, ये P/Q के रूप में है और दोनों के बीच कोई भी अभाज्य जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो भी नहीं है। तो बच्चों 2 के अंदर 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.4, और इसका जो दशमलव प्रसार है वो भी कैसा होगा बच्चों? शांत होगा। ठीक, उसी तरह मैंने उदाहरण लिया बच्चों 1/10, कितना आ जाएगा? 0.1। ठीक है, ये 1 और 10 के बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है और ये इसका दशमलव प्रसार भी कैसा है बच्चों? शांत है। इसी तरह बच्चों मैंने लिया 3/2, कितना जाएगा? 1.5। ठीक है, ठीक उसी तरह 7/8, कितना जाएगा बच्चों? 0.875। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी संख्याओं के उदाहरण है जिनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ भाज्य गुणनखंड भी नहीं है और इनका जो दशमलव प्रसार है वो भी क्या है? शांत है। तो हम लिख देंगे बच्चों कि इन सभी परिमेय संख्याओं के जो हर है, इन सभी परिमेय संख्याओं के हर, इन सभी परिमेय संख्याओं के हर किस रूप में है? ये है 2 की घात m गुणा 5 की घात n। ठीक है, के रूप में है, के रूप में है। ठीक है, जहां m और n क्या है? जहां m और n आपकी पूर्णांक संख्या है या पूर्ण संख्या है। m और n कौन सी संख्या है? m और n बच्चों आपकी पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो जब किसी संख्या का हर 2 और 5 की घात के रूप में होता है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है बच्चों? सदैव और सदैव शांत दशमलव प्रसार होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 7। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। कैसे हो? अनवसानी अनावर्ती, यानी कि अशांत हो और साथ ही साथ कैसे हो? अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब है कि वो बार बार क्या हो? बार बार अलग अलग रूप में रिपीट हो। ठीक है, तो हम कोई भी 3 संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, जो कैसी है? जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। तो देखो, जैसे पहला मैंने लिखा 0.41, फिर 4.114, फिर मैंने लिखा 4.114। ये क्या है? ये दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है। ठीक उसी तरह मैंने बच्चों लिखा 0.01, फिर मैंने लिखा 01000, फिर मैंने लिखा 01000, फिर मैंने लिखा 1 के बाद 40। तो ये क्या है? ये भी अनवसानी आवर्ती है। इसी तरह बच्चों पाई का मान कितना होता है? 3.1416 का मान भी कैसा होता है? अनवसानी अनावर्ती। आगे है प्रश्न, अगला प्रश्न है बच्चों, परिमेय संख्याओं के बीच 3 अलग अलग अप्रिमेय संख्या बताओ। 5/7 और 9/11, इन दिनों के बीच में हमें 3 अलग अलग अप्रिमेय संख्या बतानी है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इन दोनों के दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं। तो बच्चों 5 के अंदर जब हम 7 का भाग देंगे तो इसका मान आ जाएगा बच्चों 0.71, फिर 4285। ठीक है, ये आ जाएगा आपके 5 के अंदर 7 का भाग देने पर, और ऊपर आपकी आ जाएगी 12। ठीक है, फिर भाग देना है 9 के अंदर बच्चों 11 का, और 9 में भाग देना है 11 का। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 0.81, और इसकी क्या होगी? फिर आवर्ती होगी। ठीक है, तो अब हम कहेंगे अतः 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या है, अलग अलग अप्रिमेय संख्या है। हमें पता है कि 2 संख्याओं के बीच में अनंत असंख्य संख्याएं आती है, तो हमें यहाँ पर केवल कितनी लिखनी है? 3। तो हम कोई भी 3 लिख लेंगे, जैसे 0.71। ठीक है, तो इसके बाद मैं लिख सकता हूँ 0.72। ठीक है, 72, 722,
7,2,2,2 ऐसे कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 7,2 के बाद क्या आ सकता है, जैसे 0.737373, इसी तरह 7,3,3, फिर 7,3,3,3 ऐसे कोई भी लिख सकते हो। फिर तीसरी है आपकी 73 के बाद आप कुछ भी लिख सकते हो, 0.74, 744, 744 ऐसे कोई भी तीन आपको अपरिमेय संख्या लिखनी है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका प्रश्न संख्या 8। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 9। बताइए कौन कौन सी संख्या परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय। तो पहली संख्या आपकी कौन सी है, √23, किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता, ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। दूसरी है √225, ये किसका वर्गमूल है बच्चों, 15 का, तो कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। फिर 0.3796, यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा, शांत है, तो ये बच्चों कौन सी संख्या है, ये है आपकी परिमेय संख्या। फिर यहां पर देखो 7, 8, 4, 7, 8, 4, 7, 8 अलग अलग संख्याओं की आवर्ती हो रही है। तो ये जो संख्या है यहाँ पर देखो 4, 7, 8 की क्या हो रही है आवर्ती, 4, 7, 8 की, क्या 7.748 समान संख्या की आवर्ती हो रही है, अतः ये भी कौन सी संख्या है बच्चों, ये भी आपकी परिमेय संख्या है। फिर यहाँ पर देखो 1 0, ठीक है, दशमलव के बाद 1 0, फिर 100, बार बार अलग अलग संख्याओं की क्या हो रही है आवर्ती, अतः ये कौन सी संख्या है बच्चों, ये आपकी अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने आपकी कक्षा 9 गणित विषय की प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से हल कर दिया है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो भाई लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।